हरे कृष्ण प्रभु जी। देखते हैं हम लोग है मोललता एम। इसका परिभाषा हम लोग का है किसी विलयन की मोललता एम 1 केजी विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी कि 1 केजी विलायक में कितना मोल की संख्या हम लोग को विलय का मोल की संख्या है, यही हम लोग को कहलाएगा मोललता। मोललता का हम लोग को सूत्र है मोललता बराबर होता है विलय के मोल बटा विलायक का द्रव्यमान, केजी में रहेगा ये आपका। इसको सांकेतिक रूप में हम लिख सकते हैं एम बराबर N2/W2। विलायक का द्रव्यमान को हम लोग W2 से लेते हैं, केजी हो गया। ठीक है, अब इस पर देखते हैं हम लोग हैं उदाहरण। एनसीईआरटी का उदाहरण है 1.3 विलियन चैप्टर का। 2.5 ग्राम एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता की गणना करें। ठीक है, यही हम लोग क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप सामने रख के बनाइए। एथेनोइक अम्ल CH3COOH का द्रव्यमान W2 बराबर हो गया 2.5 ग्राम। ठीक है, CH3COOH का मोलर द्रव्यमान M2 बराबर हो गया, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है द्रव्यमान संख्या 1, और चूंकि 3 था इसलिए 3 से गुना कर दिए। ठीक है, कार्बन का फिर यहाँ 12 हो गया, 12 लिख दिए। ऑक्सीजन का 16, अब फिर 2 ऑक्सीजन था तो 16 जोड़ 16 लिख दिए, और हाइड्रोजन के लिए 1 लिख दिए। सबको जोड़िएगा आप तो देखिए कि 60 ग्राम आएगा पर मोल हो गया, यानी कि 1 मोल में 60 ग्राम इसका द्रव्यमान है। तब इसके बाद हम निकालेंगे और इसका मोल संख्या निकालेंगे, CH3COOH का मोल संख्या, यानी कि M2 बराबर W2/M2। ये आप फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बराबर 2.5 ग्राम बाय 60 ग्राम पर मोल हो गया, बराबर 2.5 था तो इसको पॉइंट को हटा दिए तो नीचे 0 चला जाएगा, 25/600 हो गया। यानी कि इसको हम लोग भागा देते हैं 0.0417 मोल हो जाएगा। ठीक है, अब बेंजीन का हम लोग देखते हैं द्रव्यमान। बेंजीन का C6H6 का द्रव्यमान है, तो बेंजीन W1 से लेते हैं हम लोग, इंडिकेट करते हैं इसको द्रव्यमान के लिए, क्योंकि ये मेरा क्या है विलायक है, तो विलायक के लिए हम लोग द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान हम लोग W1 से इंडिकेट करते हैं। ये दिया है 75 ग्राम। ठीक है, 75 ग्राम है, जो केजी बदलने के लिए क्या करते हैं कि 1000 से भागा देता है, तो 75/1000 केजी हो गया। ठीक है, इसलिए CH3COOH यानी कि एथेनोइक अम्ल का मोललता छोटा m है बराबर N2/W1 केजी, इक्वल टू हो गया 0.0417 इंटू 1000/75 हो गया। ये आयतन था जो कि हम लोग 75/1000 था, तो 1000 को ऊपर लिख दिया हम लोग। अब इसको गुना कर दीजिए, आप 75 से भागा दीजिए, तो लगभग में आपको इतना आ जाए 0.556 मोल पर केजी। ठीक है, अगले मिलते हैं। जय श्री राम।